नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। कल्याण मित्र गुरुवंशी जी को हमारा नमस्कार है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण प्रतिदिन प्रातः भगवान की वाणी से एक छोटा सा धर्म का उपदेश सुनने के लिए हम लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। आज हम लोग संयुक्त निकाय में से तगात वर्गपाली में से कौशल संयुक्त का सूत्र है, मल्लिका सूत्र। ठीक है। समान नाम से भिन्न भिन्न सूत्र आते हैं। इससे पहले भी हमने एक मल्लिका सूत्र का अभ्यास किया है। यह भी एक मल्लिका सूत्र ही है। तो समान नाम है, परंतु इसमें धर्म का आशय भिन्न है। यह घटना जो है श्रावस्ती में ही घटित हुई, क्योंकि श्रावस्ती उस समय प्रसेनजित राजा की कौशल नरेश की राजधानी हुआ करती थी। तो भगवान यहीं पे उस समय विराजमान थे। अतको राजा पसेनदी कोसलो येन भगवा तेनुपसंकमे। राजा प्रसेनजित भगवान के पास आए। उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं निसीदि। आकर भगवान को नमन किया और फिर एक और बैठ गए। देखो, आप सभी जगह पर अधिकांश समय जो जो लोग भगवान की शरण में गए हैं, वे सभी लोग आकर पहले शास्त्रा को नमन करते हैं और पश्चात ही जो कुछ भी बातचीत करनी है वह करते हैं। अनेक लोगों में यह देखा जाता है कि हमारे भीतर हाँ, नमन क्या करना है, देखेंगे बाद में करके, इस तरह का भाव जागता है। बुद्ध को नमन करने से हमारी गौरव ही, हमारी श्रद्धा ही बढ़ेगी। तो जहां जहां जब भी विहार में जाओ, प्रथमतः भगवान को नमन करो। बुद्ध मूर्ति है तो मूर्ति के प्रतीक स्वरूप से क्यों न हो, वंदन करना है। मूर्ति पूजा नहीं, वंदन करना है। और फिर भक्ति जी लोग हैं, उनसे नमन करो। और फिर उसके बाद ही अपने आने का प्रयोजन, अपने आने का कारण बताओ। ठीक है। नहीं तो कई बार होता है कि कई बार उपासक उपासिका बड़े अगौरव के साथ बातचीत करते हैं, और ठीक नहीं है। यहाँ जितने भी सूत्र देखने को मिलेंगे आपको ऐसा ही दिखेगा कि आए, नमन किए। यहाँ तक कि देवता भी जब भी आए कुशल मंगल पूछ कर ही आए हैं। यहाँ तक कि अन्य धर्म के जो दूसरे लोग थे, वे भी भगवान के पास आए, उन्होंने भी कुशल मंगल पूछ कर ही अपनी वार्तालाप की है और पश्चात में भगवान के शरण में गए उपासक बन गए हैं। तो राजा आए, भगवान के पास बैठे। बैठकर अ, अ, भगवान के सम्मुख अतको अन्यतरो पुरिसो ये न राजा पसेनदी कोसलो तेनुपसंकमी। जब भगवान के सम्मुख महाराज बैठे हैं, तब कोई एक दूसरा व्यक्ति भगवान के पास आया और प्रसेनजित राजा के पास आकर प्रसेनजित राजा को कहने लगा, उपसंकमित्वा रण्यो पसेनदिस्स कौसलस्य उपकन्ये आरोचेसी। प्रसेनजित राजा के पास आकर उसने महाराज को यह संदेश दिया, महाराज को यह बात दिया, उत्पत्ति के बारे में बताया। क्या बताया? मल्लिका देव देवी धितरंग विजाता। हे देव महाराज, मल्लिका देवी ने पुत्री को जन्म दिया है। क्या कहा है? मल्लिका देवी ने पुत्री को जन्म दिया है। एवं उत्ते राजा पसेनदी कोसलो अनत्तमनो अहोसी। महाराज उस समय उतना आनंदित नहीं हुए। कैसा है? अतीत से ही चलते आ रहा है कि पुत्र होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए, उसका एक अलग सा भाव हो जाता है। आज वर्तमान में ये थोड़ा बहुत बदल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो राजा राजा के मन में था कि शायद पुत्र हो तो आगे का कार्य करने के लिए सामने आए, है ना, आगे का काम आदमी यानी राजपाट संभाल पाए। पर पुत्री को जन्म दिया है। तब उसके इस अमनाभ स्वरूप को, यानी इतना आनंदित नहीं हुआ है, ऐसा भाव जानकर अतको भगवा राजानं पसेन दिं कौसलं अनत्तमनं विदित्वा तायं वेलायं इमं गाथायो अभासी। तब
तब महाराज के ही अनंत मन होने के कारण, उतना मन में उतना रुचि स्वभाव न दिखाने के कारण भगवान ने उस समय यह गाथाएं कही हैं। तो आज के सूत्र का उपदेश ये गाथा ही है। भगवान क्या कहते हैं? इत्थिपि एकच्य सेया पोष जनाधिप मेधावी मेधाविनी शीलवती सत्सुदेवा पतिव्रता। कहते हैं कि कुछ कुछ बालिकाएं जो होती हैं, कोई स्त्री ऐसी होती है जो बहुत सुंदर ऐसा जीवन जीती है, बहुत बड़ा श्रेष्ठ ऐसा जीवन जीती है। ऐसे कुछ का महिलाएं हैं जो बड़ा श्रेष्ठ बनती हैं। वे क्या करती हैं? उस महाराज इस कारण से वो श्रेष्ठता को प्राप्त करती है, इसीलिए उसका पोषण करो। कुछ महिलाएं जो है वे बहुत बुद्धिमान हैं, शीलवान होती हैं, अपने ज्ञातियों को ज्ञातियों को बड़ा सम्मान गौरव दिखाते हुए अच्छा पति पूजक की तरह, यानी अ, व्यभिचार से परे होकर बिल्कुल सुंदर ऐसा जीवन जीती है करके भगवान बताते हैं। तस्सा यो जायति पोसो सुरो होति दिसंपति ता दिशा सुभगिया पुत्तो रज्जम भी अनुशासती थी। कहते हैं भगवान कि दिशाओं का जो अधिपति राजा है, ऐसे राजाओं को जन्म देने का काम यह महिला करती है, स्त्री करती है। वह वह जो पुत्र है वह श्रेष्ठ पुत्र हो सकता है। ऐसी स्त्री राज्य के लिए अनुकंपा ही करती है और राज्य के लिए बड़ा लाभ ही देती है। तो भगवान बुद्ध जी उस समय राजा को क्या बता रहे हैं कि देखो कि महिला स्त्री जो है वह सारा है जिसके लिए तुम इच्छा कर रहे हो कि पुत्र हो तो राज संभाले, महिलाएं हैं, स्त्री हैं जो जन्म देती हैं। स्त्री के बगैर इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, जिनकी इच्छा करते हैं। और उसमें भगवान ने कहा, सभी को नहीं कहा, इत्थीपि ही एकच्या, कुछ महिलाएं मेधाविनी बुद्धिमान है, शीलवती शीलवान है, ससुदेवा पतिव्रता संपूर्ण परिवार ज्ञातियों को संभालने वाली और पतिव्रता है, इस तरह का भगवान कहते हैं। और वह इस लोक में, यानी उसका पालन पोषण से ही पोष जनाधिप, तो हे राजा उसका पालन पोषण करो। क्यों? क्योंकि वह इस लोक में ऐसे पुत्रों को जन्म देती है जो संपूर्ण दुनिया को बदल सकते हैं। देखिए पुत्र का स्वभाव कैसा हो, पुत्र किस दिशा में जा रहा है, यह माता पिता के पालन पोषण पर डिपेंड करता है ना। पुत्र जैसा देखता है उसी तरह से वो अपने जीवन में, यदि माँ बहुत करुणावान है, माँ यदि उस तरह से अपने बच्चे को शिक्षित करती है, तो बालक उसी तरह का भाव धारण कर लेता है। वो शिक्षा स्त्री की शिक्षा पर डिपेंड करता है ना। तो महातेजस्वी पुत्र भी इसी महिला की कोख से ही जन्म लेता है करके महाराज को बता दे कि महाराज पुत्री का अच्छी तरह से पालन पोषण करो। और बाद में होता भी है, बहुत सुंदर तरह से यह महाराज पालन पोषण करता है और उसका फल भी उसको भी वह देखने को मिलता ही है ना। इसीलिए जब भी किसी के मन में जब भी किसी के मन में अभी वर्तमान में ये नहीं है, मैंने बहुतों को देखा है, बड़ा आनंद का भाव जगा देते हैं। जब भी किसी के घर में पुत्री जन्म होती है तो पिता को बड़ा आनंद होता है, हाँ बहुत अच्छा हो गया करके। तो परंतु आज भी ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके मन में ऐसा भाव जागे, तो उन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि महिलाएं हैं, स्त्री है जो संपूर्ण अपने घर को सुधारने का काम कर सकती है ना। इसीलिए स्त्री का सम्मान, स्त्री के प्रति वो गौरव, सारी बातें होनी चाहिए, है ना। उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा पर बहुत अच्छा ध्यान देना चाहिए। उनका जीवन जितना सुंदर आप बनाओगे, जितना कल्याणमय उनका जीवन बनाओगे, उतना ही कल्याणकारी भविष्य
उस परिवार के लिए होगा, ये भगवान इस तरह से बताते ही हैं। ठीक है, तो इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखो कि यह इस तरह से अच्छी तरह से देखा गया, जाना गया, स्त्री का भाव लाभ में ही देता है। तो यह आज का सूत्र का उपदेश, महिला की जो प्रशंसा है भगवान ने शीलवान पतिव्रता होने के बारे में, शासन में बहुत अच्छा कार्य करती है, इस आशय से जो भगवान ने बताया, ये सूत्र का उपदेश आप सभी को इस बुद्ध शासन में तथागत के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए, धर्म के पालन के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।